जोड़ करके फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी, और मैंने इस बात को यहां तक कहा कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम जाति गणना कराने का फैसला लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो ये बात आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये, बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। ये तब है जब अखबार को, प्रेस को इतना बजट दिया जाता है, इतना बजट दिया जा रहा है कि सही बात ना आए। वो ट्विन टावर गिरे ना, इसलिए ट्विन डिप्टी सीएम बाहर आ गए हैं। और ये ट्विन जो दोनों हैं, इनको पता नहीं दिल्ली से वो भेजा गया है ट्वीट लिख करके, ये इनकी समझ से बाहर है। ये ट्विन टावर नहीं समझ सकते क्या है ट्विन टावर। ये जो डिप्टी सीएम हैं, कम से कम अपना अखबार तो लखनऊ का देखते होंगे और विभाग के लोग इनकी जानकारी देते होंगे। कभी कोई अपनी गोदी में लेके जा रहा है, कभी पिता अपने पुत्र को ले जा रहा है, पुत्र अपने पिता को ले जा रहा है, पति अपनी पत्नी को ले जा रहा है, पत्नी अपने पति को ले जा रहा है। न मरने वाले को व्यवस्था दे रहे हैं, न स्ट्रेचर दे पा रहे हैं अस्पताल पहुंचने तक। अस्पताल में पहुंच जाओ तो दवाई नहीं, और अगर आपको ऑपरेशन होना तो महीनों इंतजार करना पड़ेगा। जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो सब खंडर हैं, नए जमाने के, मशीनें ऑब्सोलीट हैं, ऑपरेशन हो नहीं रहे, पैसा वसूला जा रहा है। ये कैसे डिप्टी सीएम है? और क्या कहते हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं हम जाकर के अस्पतालों में। किसी अस्पताल में चले जाओ शर्मिंदा हो जाओगे तुम। इससे ज्यादा झूठे डिप्टी सीएम कहीं नहीं मिले होंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री ना झूठ बोले, इसलिए झूठ बोलने के लिए 2 डिप्टी सीएम लगा दिए।